तो मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। कल एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो मिले हैं राजनाथ सिंह से, जो एप्स के प्रतिनिधि मंडल हैं, जो कि कर्मचारी एक प्रकार से यूनियन ही आप कहिए, उनके जो सदस्य हैं वो मिले हैं राजनाथ सिंह से। और राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया है कि इस बार कैबिनेट में इसकी चर्चा होगी और इस पे जल्द ही कोई अच्छा फैसला लिया जाएगा। तमाम चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, अगर हम बात कर ले सॉरी प्रभात खबर की, एक अमर उजाला की इस खबर की, जिससे कि आपको समझ में आएगा। देखिएगा, लिखा है ओपीएस पुरानी पेंशन की मांग को लेकर केंद्र पर दबाव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर की ये मांग। कौन कौन सी मांगे हैं वो भी देख लेते हैं। ईपीएफ के 20 राज्यों के पदाधिकारियों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर भेंट कर यह मांग की कि देश भर के कर्मचारियों की मांग है, जो संगठन के अनुसार रक्षा मंत्री ने इस मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद के जो बैठक है उसमें चर्चा करने का जो है इन लोगों को बताया है कि हम वादा किए हैं कि इस पे हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम इस पे चर्चा करेंगे और इन्होंने बताया है। देखिएगा, पुरानी पेंशन यहाँ पे रविवार को यानी कि कल पूर्व कर्मचारियों ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर पुरानी पेंशन दोबारा लागू करने की मांग की। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन यानी कि ईपीएफ ने राजधानी दिल्ली में एक बैठक कर पुरानी पेंशन पर नई रणनीति बनाने पर विचार किया। इसकी अगली बड़ी बैठक नवंबर में होगी, जिसमें ओपीएस को लेकर विस्तृत रणनीति पे विचार किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी जो संसद चल रही है उसमें इस बात पे डिस्कस होगा और इस पे बहुत सारे और भी चीज़ें हैं कि आपके जो डीए बकाया है वो भी मिलना चाहिए। निकाय कर्मचारियों के 14-15 के दे बोनस का बकाया भी है, वो भी मिलनी चाहिए। और आश्रित को, जो कि कोरोना में जिनका की डेथ हो गया है, को 5% की सीमा से अलग अनुकंपा आधार पर बिना शर्त की नियुक्ति प्रदान करने के लिए भी इन्होंने कहा। यानी कि जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति होती है वो 5% होती है, लेकिन कोरोना में चूँकि ज़्यादा मृत्यु हुई तो ये 5% से बढ़ा के उस पर्टिकुलर टाइम के लिए ज़्यादा अनुकंपा वाले जो लोग हैं उनको नियुक्ति देने की बात की है। जितने भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, केंद्रीय सरकारी संस्थाएं हैं, वहाँ पे जिनकी नियुक्ति होनी है अनुकंपा के आधार पे, वहाँ पे देने की बात की गई है। तो अच्छी खबर है, जल्द ही डिस्कस होगी। ये आपको जो है वो राजनाथ सिंह ने भरोसा दिलाया है कि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा, ईपीएफ के भी यहाँ पे नई दिल्ली में कर्मचारियों की हुई बैठक में पुरानी पेंशन बहाली इसकी उठी मांग। जानिए क्या बोले रक्षा मंत्री। मैंने वहीं बताया कि इस पे रक्षा मंत्री ने बताया है कि जल्द ही इस पे कार्रवाई की जाएगी और फेवरेबल जो कंडीशन है वो आपको दी जाएगी और पुरानी पेंशन के बारे में इस बार संसद में चर्चा होनी है। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या ये जो चीज़ें, देखिएगा आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह से मिले हैं, एप्स के सदस्य जो हैं वो मिले हैं और इस पे चर्चा करने की बात की है। और संसद के इसी सत्र में आपके जुलाई के 3rd वीक में इस पे कुछ न कुछ घोषणा हो सकती है। 8वें वेतन आयोग के बारे में भी इसमें बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग है उसको भी गठन करने की मांग की गई है और जो आपके 50% डीए है उसको भी मर्ज करने की बात इन्होंने राजनाथ सिंह के सामने रखी है। तो देखते हैं कि क्या कुछ चीज़ें आती है। बहुत सारी मांगे हैं, इसमें से अगर कोई 2-4 भी मांगे मान ली जाती है तो मुझे लग रहा है कि कर्मचारियों के लिए बेहतर होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।